पटना से खबर है, जहां उच्च शिक्षा विभाग की बैठक में नहीं पहुंचे कुलपति। राजभवन से आए निर्देश के बाद कुलपतियों ने दूरी बनाई है और राजभवन ने विश्वविद्यालयों को शामिल होने की अनुमति नहीं दी। उच्च शिक्षा विभाग ने कुलपतियों की बैठक बुलाई थी। एग्जाम एकेडमिक सेशन के मसले पर चर्चा होनी थी। तो ये बड़ी जानकारी पटना से, जहां उच्च शिक्षा विभाग की बैठक में कुलपति नहीं पहुंचे। राजभवन से आए निर्देश के बाद कुलपतियों ने दूरी बनाई। राजभवन ने विश्वविद्यालयों के को शामिल होने की अनुमति नहीं दी और उच्च शिक्षा विभाग ने कुलपतियों की बैठक बुलाई थी। एग्जाम एकेडमी सेशन के मसले पर चर्चा होनी थी, बातचीत होनी थी। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए प्रीतम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए प्रीतम, उच्च शिक्षा विभाग की बैठक में कुलपति नहीं पहुंचे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है आपके पास? जी हाँ शिखा, हमारे उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर रेखा कुमारी से ही बात हुई। उनने एक प्रकार से पूरी घटना पे जो है दुख जताया है, अफसोस जताया है, लेकिन चूंकि कुलपति शिक्षा विभाग को रिपोर्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। राज्य के जो कुलपति होते हैं, विश्वविद्यालय कुलपति वो राजभवन को रिपोर्ट करते हैं, ना कि शिक्षा विभाग को। लेकिन आज की बैठक को लेकर ये उम्मीद जताई जा रही थी कि वो शिक्षा विभाग की बैठक में आएंगे, लेकिन एंड वक्त में जो है राजभवन की तरफ से चिट्ठी जारी करके ये निर्देश दे दिया गया कि आपको बैठक में शामिल होने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है। अलग अलग विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को ये चिट्ठी लिखी थी और उसके बाद आज जो है बैठक नहीं हो पाई। हालांकि शिक्षा विभाग ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां की थी। पिछले 2 महीने में ये छठा ऐसा मौका है जब शिक्षा विभाग ने लगातार कुलपतियों से, रजिस्ट्रार से शामिल होने की गुहार लगाई कि आप बैठक में आइए, ताकि ये पता चल सके कि आपके विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है, क्या एकेडमिक सेशन सही टाइम पे चल रहा है, क्या एग्जामिनेशन सेशन यानी परीक्षा सत्र, परीक्षाएं समय पर हो रही है या नहीं हो रही है। आप अपनी बात रखिए, लेकिन ये प्रकार से कह सकते हैं कि जो शिक्षा विभाग और राजभवन में जो कसर चल रही है, सह और मास का जो खेल चल रहा है, उसमें आखिरकार नुकसान बिहार के लाखों लाख छात्रों का होना है। और एक चीज ये समझनी पड़ेगी विश्वविद्यालयों को कि ये कोई प्रतिष्ठा या मान का कोई खेल नहीं है, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। बिहार में कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे अकादमिक सत्र में जो देरी है वो कई सालों से हो रही है, मगर विश्वविद्यालय इसके लिए काफी बदनाम है। लेकिन कोई भी विश्वविद्यालय आज की बैठक में नहीं पहुंचा। साफ तौर से शिक्षा विभाग ये कहता रहा है कि हम 26,000 करोड़ रुपये सिर्फ 26,000 करोड़ रुपये सिर्फ वेतन और पेंशन पे खर्च करते हैं। तो हमारा अधिकार बनता है कि अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो हम उस दिक्कत का समाधान ढूंढे, निवारण करें, लेकिन बैठक में नहीं पहुंचे हैं और इस प्रकार से शिक्षा विभाग को निराशा हाथ लगी है। अब आगे देखना पड़ेगा कि शिक्षा विभाग ने जिस तरीके से पिछली बार कार्रवाई करते हुए विश्वविद्यालयों के खातों के संचालन पर रोक लगा दी थी, बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन पे रोक लगा दी थी, क्या इस बार इस तरह की कोई कार्रवाई होती है या फिर शिक्षा विभाग हार मानकर अपने कदम पीछे खींच लेता है? बिल्कुल प्रीतम, तो एक के बाद एक बैठकें बुलाई जा रही है। एग्जाम एकेडमी सेशन के मसले पर चर्चा होनी थी और आज भी ये चर्चा नहीं हो पाई है, बैठक नहीं हो पाई है। इससे ये भी तस्वीरें साफ हो रही हैं कि कहीं ना कहीं जो राजभवन है और शिक्षा विभाग है, उनके आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पा रही है उनमें। हाँ जी बिल्कुल, ये जो पूरा जो समन्वय की कमी है, और समन्वय से भी ज्यादा ये बात है जी कि जो राजभवन चूंकि सबसे उच्च होता है, राजभवन की एक महिमा, एक गरिमा प्रतिष्ठा होती है, तो राजभवन एक तरीके से जो है कुलपतियों ने एक तरीके से अपने प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है। और उनका कहना है कि वो कुलपति है, वो शिक्षा विभाग इस तरीके से कोई मीटिंग नहीं बुला सकता है जिसमें हमें जाने की बाध्यता हो, जाने की अनिवार्यता हो, वो इस तरीके से कोई बैठक नहीं बुला सकता है। बीच का रास्ता सीखा इसमें ये निकल सकता था कि राजभवन में बैठक होती और उसको जो आयोजन होता, उसके आयोजन की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की होती, तो न कुलपतियों की प्रतिष्ठा को ठेस लगती, ना शिक्षा विभाग का कोई नुकसान होता और बच्चों का भविष्य समझ जाता। लेकिन ये कुलपतियों को भी जवाब देना चाहिए कि आखिर बिहार के सेशन लेट से क्यों चलते हैं, क्यों नहीं समय पे परीक्षाएं होती है। केवल पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ऐसे कुछ विश्वविद्यालय है जहाँ पे परीक्षाएं समय पे हो रही है और क्लास समय पे हो रही है, लेकिन इसके अलावा और कोई डेवलपमेंट नहीं है। जैसे
जो उच्च शिक्षा जो केंद्र होते हैं वहाँ पे जी। ये देखा जाता है कि आपने पीएचडी डिग्री कितने लोगों को अलॉट की है, आपके यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर कितने हैं। बिल्कुल इसमें बिल्कुल बिल्कुल प्रीतम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचा।